भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे ज्योतिषियों के पास चले गए, उनके बताए गए उपाय को भी आपने किया, लेकिन आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह आज तक नहीं हुआ। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, पंडित प्रदीप मिश्रा जी जो हमारे गुरुदेव जी हैं, उन्होंने विवाह से रिलेटेड 2 से 3 ऐसे उपाय बताए हैं जिसको करने मात्र से आपके घर की जो भी दुख दुविधाएं हैं विवाह से रिलेटेड, चाहे आपके बच्चे की एज बढ़ती जा रही है, चाहे आप जिस घर में चाहते हैं कि मेरे बच्चे या बच्ची का विवाह हो और उस जो सामने वाला घर है ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में डाल रखा है, या आपके घर का जो व्यक्ति है वो किसी को प्यार करता है लेकिन कोई ना कोई शादी में ऐसी अड़चन आ रही जिसकी वजह से वो दोनों एक नहीं हो पा रहे हैं। मतलब विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में जो उपाय बताए हैं 2 से 3, अगर आप उनको अपने जीवन काल में करते हैं, आपकी जो भी समस्याएं हैं वो सारी की सारी समाप्त होंगी और आपका जो अगला लगन आने वाला है, आपका विवाह उस लगन में निश्चित तौर पे होगा। जी हाँ भक्तों, निश्चित तौर पे होगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में कौन कौन से उपाय बताए हैं। और जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि गुरुदेव जी की जो कथा होती है, उस कथाओं में गुरुदेव जी से बहुत सारे लोग लाखों के मात्रा में पत्र लिखते हैं उनको मनोकामना द्वारा, हे गुरुदेव हमारी ये मनोकामना है, कृपया करके हमें कोई उपाय बताइए। ऐसे बहुत सारे भक्तों का पत्र जब गुरुदेव जी ने पढ़ा तो उन्होंने विवाह से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं देखी और उसी कथा में जो उपाय बताए थे विवाह से रिलेटेड, जिसको करने मात्र से लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई, वही सारे उपाय मैं आज आपको बताऊंगा। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी की सारी वीडियो एकदम डिटेल में समझाऊंगा आपको कि गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड कौन कौन से उपाय बताए हैं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो भक्तों, जो सबसे पहला उपाय है, इसमें गुरुदेव जी कहते हैं कि मीठे बेल का उपाय आपको जो भी अगला सोमवार का दिन होगा, जी हाँ भक्तों, जिस भी दिन आप सुन रहे हैं इस वीडियो को, जो भी अगला सोमवार होगा, ठीक, उसी दिन आपको ये वाला उपाय करना है। अब जो समय काल होगा, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम को 6 बजे तक आपको इस उपाय को कर लेना है। ठीक, अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि इस उपाय में चाहिए क्या क्या, आइए जान लेते हैं। जैसे कि गुरुदेव जी ने बताया था इस उपाय में मीठे बेल का उपाय, तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि इसमें चाहिए आपको मीठा बेल। अब मीठा बेल, जैसे कि आपने देखा हो गर्मियों के मौसम में मीठे बेल का जूस बनता है, ठीक, आपको जूस वाले दुकान में चले जाना है, वहां पर आपको मीठा बेल मिल जाएगा। ठीक, अब उसको क्या बोलना है कि आप मीठे बेल के जो अंदर का फल होता है, गूजा, वो निकलवा लें, आप एक अलग से पन्नी में रख लें और उसके बाद आपको वो मीठे बेल का गूजा जो अंदर का फल है जिसका जूस बनता है, वो आपको लेके आ जाना अपने घर पे। ठीक, अब तो गुरुदेव जी कहते हैं कि उसका करना यह है कि सबसे पहले तो उसको सुखवा लें, सुखवाने के पश्चात ही आपको अब करना है उसका उपाय। ठीक, तो गुरुदेव जी कहते हैं कि जब वो सूख जाएगा मीठा बेल आपका, तो उसको जला के उसका भस्म तैयार कर ले। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी ने कहा है कि जब इसका भस्म तैयार कर लेंगे आप, तो आपको इसको छन्नी में छान लेना है, जिससे वो प्योर फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में जो मीठे बेल का भस्म आपने तैयार किया वो निकल के आ जाए। अब उसको आपको एक डिब्बी में भर लेना है। ठीक, अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि इसके बाद आपको चाहिए एक तांबे का लोटा। तो मीठे बेल का भस्म कैसे तैयार होगा, वो आपको घर में ही तैयार करना है, कहीं पर आपको बाहर नहीं मिलेगा, ये आपको घर में ही तैयार करना है। और जैसे जैसे मैंने आपको बताया वैसे वैसे आप कर ले, बहुत आसानी से आपका ये मीठे बेल का भस्म तैयार हो जाएगा। ठीक, अब जो दूसरी और अंतिम सामग्री है, गुरुदेव जी ने बोला है आपको 1 लोटा जल, और जो 1 लोटा जल लेंगे वो तांबे के लोटे में जल भरा होना चाहिए। ठीक, अब आपको घर से भर के वो जल लेके जाना है, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं भर के लेके जाना है। ठीक, अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि सोमवार के दिन जब महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे तो आपको करना क्या है, 7 से 10 मिनट आराधना करनी है महादेव की। इनकी 7 से 10 मिनट महादेव की आराधना करनी है, उसके पश्चात ही आपको उपाय को शुरू करना है। क्योंकि ज्यादातर भक्त गलती करते क्या है, इसमें गुरुदेव जी ने बताया था कथा में जोर देते हुए इस बात को कि ज्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं, और वो सबसे बड़ा गलत तरीका होता है। क्योंकि किस मन से आप गए हैं, क्या आपके मन में विचार चल रहा है, क्या आपका मन अशांत है, कुछ भी नहीं पता। आप जाते ही उपाय को शुरू कर देते, जिस कारणवश जो आपकी मनोकामना है वो अधूरी रह जाती, पूर्ण नहीं होती। और फिर बहुत सारे भक्त आते हैं, गुरुदेव जी हमारी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई, आपने जो हमें उपाय बताया था हमने किया, लेकिन भक्तों गलती गुरुदेव जी ने यही बताई है आप सबकी कि आपको करना क्या है और करना क्या नहीं है। जाते ही सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी। इसके पीछे कारण इतना लाभकारी है, गुरुदेव जी बोलते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना करते हैं, भोले बाबा का नाम ही लेते हैं, तो आपका जो मन होता है अशांत होता है एकदम शांत हो जाएगा, मन एकदम चित हो जाएगा, आपके विचार एकदम थम जाएंगे
और जो भी आप प्रार्थना करेंगे भगवान भोले बाबा से वो सच्चे दिल से पहुंचेगी उनके पास और आपकी मनोकामना वो अवश्य पूर्ण करेंगे। इसीलिए आपको 7 से 10 मिनट आराधना करना अनिवार्य है। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आराधना कर लिया, अब आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने खड़े हो जाना है। क्या करना है? उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है आपको, शिवलिंग के सामने आपको खड़े हो जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको सबसे पहले तो 1 लोटा जल समर्पित करना है। क्या? 1 लोटा जल समर्पित करना है। अब जो 1 लोटा जल समर्पित करने का तरीका गुरुदेव जी ने बताया, इसमें आपको बोला है कि जैसे कि आपने देखा होगा एक नदी होती है, समान धारा की तरह बह रही होती है, ठीक, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, ऐसे ही आपको नदी की तरह एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा 1 लोटा जल समर्पित करना है। कहाँ पर? महादेव के शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में। ठीक, अब आपको भक्तों गुरुदेव जी बताते हैं कि जब आपने जल अर्पित कर दिया तो जो मीठे बेल की भस्म आपने तैयार की थी ना, वो आपको निकालना है। कितनी? 3 चुटकी। कितनी चुटकी? 3 चुटकी आपको मीठे बेल की भस्म की तैयार करके जो बनाई थी आपने, ठीक, वो 3 चुटकी महादेव के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। अब जब आप मीठे बेल के भस्म को समर्पित कर दिए तो अब आपको अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है और उसके बाद जो भी मनोकामनाएं विवाह से रिलेटेड सारी की सारी मनोकामनाएं बोलते हुए आपको घर की तरफ चले जाना है। भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है उसकी जो भी मनोकामनाएं भगवान भोले बाबा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं दूसरे उपाय में, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, क्योंकि पहला वाला उपाय वो व्यक्ति, वो माताएं, वो पिता कर सकते हैं जिसके बच्चे बाहर रहते हैं, बच्चे पढ़ाई करते हैं, बच्चे नौकरी करते हैं और वो बच्चा नहीं कर पाता किसी भी कारणवश उपाय को, तो वो मम्मी और उनके पिताजी इस उपाय को कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल लें। ठीक, और अगर आपका बच्चा कर रहा है तो उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है। ठीक, ये बहुत सिंपल सा तरीका है आपको करने का उपाय। अब भक्तों गुरुदेव जी बोलते हैं दूसरे वाले उपाय में आपको जो सामग्री चाहिए, सबसे पहले तो आप जान ले कि ये जो भी अगला प्रदोष काल का दिन होगा ना, उस दिन आपको ये उपाय करना है। तो ये दूसरा वाला उपाय आपको प्रदोष काल वाले दिन करना है। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना। इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना ये है कि 1 बेल पत्र की डंडी चाहिए और 1 काली मिर्च और 1 तांबे के लोटे में जल। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी आप तांबे के लोटे में जल भरेंगे वो आपको घर से भर के लेके जाना है। और सबसे बड़ी बात, जो बेलपत्र की डंडी लेंगे वो ज्यादा बड़ी डंडी ना ले लें कि पेड़ के ही आप डंडी तोड़ के ले आए बहुत बड़ी, आपको अपने हाथों के बराबर की डंडी ले लेनी। ठीक है, छोटी सी डंडी। ठीक, उसके बाद भक्तों 1 काली मिर्च और 1 बेलपत्र की डंडी और 1 लोटा जल लेके सीधा चले जाना है। कहाँ पर? महादेव के मंदिर में। किस दिन? प्रदोष काल वाले दिन। अब जब आप पहुंच जाएंगे तो गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके शिवलिंग के सामने बैठ जाना। कहाँ पर? तो आपका जो मुख होगा वो उत्तर दिशा की तरफ होगा, शिवलिंग के सामने बैठ गए। अब आपको करना ये है कि जो भी महादेव के शिवलिंग का आपको हिस्सा दिख रहा है, आपकी आंखों के सामने जो हिस्सा दिख रहा है, उसको जस्ट अपोजिट वाले भाग में, मतलब पीछे वाले भाग में आपको वो 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च समर्पित कर देनी है। अब भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको करना ये है कि खड़े हो जाएं उसी स्थान पे, उत्तर दिशा की तरफ ही आपका मुख रहे और अब आपको 1 लोटा जल समर्पित करना है महादेव के शिवलिंग पे। अब जल अर्पित करने का तरीका मैंने पहले उपाय में बताया था कैसे करना है। एक समान धारा बनाते हुए, जैसे एक नदी होती है, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीरे, वैसे ही आपको एक समान धारा बनाते हुए पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। ठीक, भक्तों गुरुदेव जी कहते हैं जो बच्चा इस उपाय को कर रहा है उसको अपना नाम और गोत्र बोलना है और जो भी समस्याएं चल रही विवाह से रिलेटेड, जिस भी घर पे चाहता है कि उसका विवाह हो, वो सारी की सारी समस्याएं बताते हुए महादेव से अपनी मनोकामना मांग ले। आपकी जो भी मनोकामना भगवान भोले बाबा निश्चित तौर पर पूरी करेंगे। तो भक्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।